हम और आप तो इतने गए गुजरे हैं कि अपने माँ बाप का हक अदा नहीं कर रहे। चश्मा टूटा हुआ है अब्बा का, तो बेचारे का टूटा हुआ ही है। कपड़े 1 साल से नहीं बने तो बने ही नहीं, 1 साल हो गया। तबीयत खराब है अब्बा की, तो गांव के डॉक्टर साहब ने कह दिया कि भाई मेरे कंट्रोल में नहीं है, आप ऐसा करो असमोली में दिखा लो, संबल में दिखा लो। डॉक्टर साहब ने मशवरा दे दिया, फिर भी कहना अब्बा तुम तो यहीं की खाते रहो, भैंस खाने की दवाई और दे दें। अपने अब्बा का इलाज नहीं है, अपना हर खर्चा पूरा हो रहा है, न माँ की तरफ ध्यान है। सच्ची बात बता रहा हूँ, खुदा की कसम लेके। एक ज़ईफ़ा औरत है, हमारे हमारे पास की है, गांव का नाम बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने बेटे की शिकायत करते हुए मुझे अपना हाथ दिखाया। उनका उन्होंने कहा देखो मौलाना मेरी उंगलियां सूजी हुई हैं, इतनी जोर से डंडा मारा हमारे बेटे ने हाथ। मुसलमान, गैर मुस्लिम नहीं, मुसलमान। जबकि उस औरत ने बेचारी ने इतनी मेहनत मशक्कत से अपने बेटे को पढ़ाया, नौकरी नहीं लगी उस लड़के की। तो उससे मैंने कहा क़यामत तक नौकरी की बात कर रहा, तेरी नौकरी भी नहीं लगेगी और तुझे जन्नत भी नहीं मिलेगी, खुशबू भी नहीं मिलेगी। अगर इसी हालत में मर गया तो पहले अपनी माँ को राजी कर, जब मिलेगी जन्नत तुझे। अपनी माँ पे हाथ उठाया, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुझे बेगैरत इंसान। वो गाली बकने वाले तो तुम्हें क्विंटलों मिल जाएंगे, हाथ उठाने वाले तो खैर इतने नहीं है, 1-2% ही है माजल्ला, लेकिन गाली बकने वाले बहुत हैं। और बदतमीज और उल्टा जवाब देने वाले तो बहुत हैं, ऐसे तो बहुत मिलेंगे। हाँ देख लिया तुम्हें भी, क्या कर दिया तुमने हमारे लिए, और तुमने यहाँ के जायदाद दे भी दी, दुनिया देती आ रही है जायदाद। ये कहने वाले तो खैर तुम्हें मैं समझता हूँ 50% मिल जाएंगे। हाँ बहुत है, बहुत है, हाँ सही है। और तुमने हमारे लिए कौन सा तीर मार दिया साहब, तुमने हमें प्रॉपर्टी दे भी दी, मकान बना। हर बाप देता है। अबे हर बाप देता है तो हर बाप से पूछ भी तो ले उसने किस तरीके से अपने जज्बात की गर्दन पे खंजर चला के तेरे ख्वाब में हकीकत का रंग भरा है, उससे पूछ भी तो ले। तेरे हाथों में कलम देने के लिए बाप ने कौन कौन सी परेशानी उठाई। एक दफा अपने बाप की कुर्बानियों को तो देख। जिस दिन खुद बाप बनेगा बच्चों के लिए तड़पेगा, उनकी झलक देखने को तड़पेगा, तो अंदाजा होगा कि बाप बनना आसान नहीं होता। दुनिया आसान समझती है बाप बनना। सूरज महमूद नगर में बाद में निकलता होगा, कितने बाप लोग होंगे जो अपनी आल औलाद की खुशियों के लिए कमाने के लिए पहले निकल जाते हैं, ताकि हमारे बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी ना पड़े। जी। और तुम ये कहते हो कि अब्बा ने क्या दे दिया? अरे अपनी रगों का लहू निचोड़ दिया तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए। 50% ऐसे लोग हैं इस समाज में जो अपने अम्मा अब्बा की सेवा नहीं कर रहे, उन्हें तकलीफ पहुंचा रहे हैं। यार अपने माँ बाप को आंसू दे रहे हो, आंसू आंसू दो, रुलाओ अपने माँ बाप को, मैं कह रहा हूं हाँ, मगर गम के आंसू ना रुलाओ। उन्हें रुलाना है तो खुशी के आंसू रुलाओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशी के आंसू रुलाओ। जैसे मैंने अभी अखबार में पढ़ा, एक लड़का आईएएस बना और जब उसकी पोस्टिंग हुई वो डीएम बना, और कुर्सी पे डीएम साहब की वो पहुंचा, खुद नहीं बैठा उस कुर्सी पे जाके, पहले अपने पिताजी को लाया, माताजी को लाया, अपने पिताजी को उस कुर्सी पे बिठाया। फर्स्ट पोस्टिंग थी, पहला दिन था, मगर उसने पहले दिन उस कुर्सी पे अपने पिताजी को बिठाया, उसके बराबर में एक कुर्सी और उसमें माताजी को बिठाया। उसके बाद दोनों के कदमों में बैठा, चरणों में बैठा, और उसने ये संदेश दिया कि आज जो मैं डीएम की कुर्सी तक पहुंचा हूं, इसमें मेरी मेहनतों का कमाल जितना है, उससे ज्यादा मेरे माता पिता की कुर्बानियों का कमाल है, उनके बलिदान का कमाल है। माता पिता उसका ये सम्मान, ये इज्जत देख के रोने लगे। मीडिया में खबर छपी, माता भी रो रही हैं, पिताजी भी रो रहे हैं, यानी माँ बाप दोनों रो रहे हैं। अखबार में छपा कि उन दोनों माता पिता ने, यानी पेरेंट्स ने, माँ बाप ने ये बात पत्रकारों से कही कि हम ये दुआ करते हैं कि खुदा हर किसी को ऐसी नेक औलाद दे जैसी नेक औलाद खुदा ने हमें अता फरमाई है। रोए उसके माँ बाप भी, मगर वो गम में न रोए, बल्कि बेटे की खुशी में रोए। और बेटे ने कामयाबी मिलने के बाद जो अपने माँ बाप का सम्मान किया, उस खुशी में रोए माँ बाप। ऐसे रुलाओ माँ बाप को, खुशी में रुलाओ, खिदमत करके रुलाओ। मेरे साथ एक वाकया हुआ, नेट पे आपने तकरीरों में नहीं सुना हो तो सुन लो आज, वो सुन भी लिया हो तो याद करने के लिए सुन लो। मैं रामनगर जलसे में गया, प्रोग्राम के बाद एक साहब अपने घर पे ले गए, चाय वाय बनवाने लगे। मेरी आदत है मैं 10-15 मिनट 20 मिनट जितना भी बोलूं, हर तकरीर में माँ बाप के बारे में जरूर बोलता हूँ, और टॉपिक माँ बाप का हो तब तो पूरी तकरीर उसी टॉपिक पर करता हूँ। कहने लगे हजरत आप माँ बाप का जिक्र कर रहे थे तो मैंने सोचा आपको ये बात बताऊंगा। मेरा एक बेटा है, दिल्ली में जॉब करता है, इतना फर्मा बरदार है कि हज भी मुझे करा दिया है, और वहां से जब भी घर पे आता है तो ज्यादा वक्त
दोस्तों को नहीं देता, मुझी को देता, बाजार से अच्छी क्वालिटी का तेल खरीद के लाता है, अपने हाथों से मेरे सर में तेल डालता है, मालिश करता है, खुद बाल बच्चों वाला है, उसके भी बाल बच्चे हैं, बेटी बेटा है यानी मेरे पोती पोता। और मौलाना साहब जब वो सर में मालिश कर रहा होता है, मेरा सर दबा रहा होता है, तो मुझे खुशी इस बात की होती है कि एक तरफ मेरा बेटा मेरी खिदमत कर रहा है, दूसरी तरफ उसके बेटी और बेटा जो अभी छोटे छोटे हैं 12-13 साल के, 8-9 साल तक के, वो मेरी पोती पोता मेरे पांव दबा रहे होते हैं। दुनिया की कोई खुशी वो सुकून नहीं दे सकती जिस वक्त बेटा और पोती पोता मेरी खिदमत कर रहे होते हैं, उस वक्त मेरे दिल को सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना सुकून मुझे मिलता है कि सारी दौलतें पल्ले में रख दी जाएं तब भी वो सुकून नहीं मिल सकता जो सुकून उस वक्त अल्लाह ताला मुझे देता है, ऐसा सुकून मिलता है। उसने मुझे बताई ये वाली बात। मैंने कहा फिर अगला जुमला, उन्होंने खुद भी रो रहे थे खैर वो ये बात बताते हुए, मैंने कहा देखो ये होता है रोना, ऐसा रुलाओ, ऐसी औलाद बनो कि तुम्हारा बाप मस्जिद के दरवाजे पे नमाजे फजर के बाद जो चंद लोग खड़े हो जाते हैं, या किसी भी नमाज के बाद, या रिश्तेदारियों में जाने के बाद, या जलसों में उलमा से मिलने के बाद, जहां पर भी बैठे जब औलाद का तस्करा हो तो तुम्हारा बाप अपना सीना चौड़ा करके कहे साहब तुम्हारी औलाद होगी ना फरमान, अल्लाह ने हमें तो ऐसी औलाद दी है जो हमारे इशारे के बगैर कुछ भी नहीं करती, और साथ में फिर ये भी दुआ करे तुम्हारा बाप कि अल्लाह ताला सबकी औलाद को नेक बनाए, फरमा बरदार बनाए। सिलसिले कलाम जारी रखते हुए वो मुझसे बताने लगे मौलाना साहब आप यकीन माने जब वो सर दबा रहा होता है तो सुकून इतना मिलता है कि जब इंसान को सुकून हो तो फितरी तौर पे नेचुरल बात है इंसान अपनी आंखें बंद कर लेता है। मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, आंखें जब कुछ देर बंद रहती हैं मेरे बेटे को ये लगता है कि अब्बा की आंख लग गई है, हालांकि मैं जाग रहा हूँ, सोया नहीं हूँ, सिर्फ आंखें बंद की हैं। बेटा ये समझ रहा है कि अब्बा सो गए तो वो सर छोड़ करके मेरे कदमों की तरफ बढ़ जाता है, मेरे पैरों की तरफ बढ़ जाता है और मेरे पांव कुछ देर दबाता है, उसके बाद अपना सर मेरे पैरों में रख करके खुदा की बारगाह में मेरी लंबी उम्र की दुआएं मांगने लगता है। अपना सर जब वो पैरों में रख देता है मेरे लिए लंबी उम्र की दुआएं मांग रहा होता है, तो हजरत आप यकीन मानना अब तक तो मैं अपने जज्बात को कंट्रोल किए हुए था, पिदरी शफकतों का जो दरिया था उसकी जो बाउंड्री है उस पे मैं बांधे हुए था, मगर जब वो अपना सर मेरे पैरों में रख के खुदा की बारगाह में मेरे लिए लंबी उम्र की दुआएं मांगता है, मेरी तंदुरुस्ती सेहत की दुआएं मांगता है, तो मौलाना तौसीफ साहब आप यकीन मानिए फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाता। मेरे जज्बात के समंदर में ऐसा तलातुम आता है, पिदरी शफकतों का जो दरिया है उसका ऐसा बंद टूटता है कि दिल का पैमाना आंखों से झलकने लगता है, आंसुओं की लड़ी जारी हो जाती है, मेरी ढारस बन जाती है। और जब वो मुझे रोता हुआ देखता है मौलाना साहब, हम लोग भी रोने लगे थे। आप सोच रहे होगे मैं अब तो बयान करते हुए रो रहा हूँ, उस वक्त भी रोने लगा था। वो तो जब बता रहे थे वहां पे जितने लोग भी बैठे थे कहने लगे मौलाना साहब वो जो है मतलब मुझे जब रोते हुए देखता है तो उसकी ढारस बन जाती है, फिर मैं अपने बेटे का सर अपनी गोद में रख के अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा देता हूँ, या अल्लाह मेरे बेटे को दुनिया की हर खुशी देना, या अल्लाह इसे आखिरत की भी खुशी देना। अब बताओ महमूद नगर वालों, क्या तुम भी ऐसी नेक औलाद नहीं बनना चाहते? क्या तुम भी नहीं चाहते कि अपने अब्बा की दुआएं लो, अपनी माँ की दुआएं लो? अरे हमारी कितनी ही दुआएं ले लो, वो सारी दुआएं एक तरफ, माँ बाप की दुआएं एक तरफ। माँ बाप की दुआ तो वो है कि हाथ नीचे बाद में आता है, दिल से माँ दुआ दे दे तो तुझे कोई दुनिया की ताकत नीचा नहीं कर सकती यार। बाप दिल से दुआ दे दे, ओ यार माँ बाप की दुआ औलाद के हक में। अरे जुल्फकार कहाँ चले गए? इसका ई को थोड़ा वो इसकी सीटी थोड़ी सी कम करो। अल्लाह अकबर। मैं ये कह रहा था और माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मतियों के हक में कबूल होती है। माँ बाप की दुआ रद्द नहीं होती है। ओ साहिबो माँ बाप की दुआएं लिया करो, कहीं ऐसा ना हो माँ बाप चले जाएं दुनिया से फिर तुम सोचते रह जाओगे, चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। हमने एक जुमला तकरीर में कहा था बहुत पहले, आज याद आ गया। माँ बाप पे ना जबान की सख्ती ना दिखाओ, वो तुम्हारे मिजाज के खिलाफ, तो उनसे भी ना मोहब्बत से समझाओ। कोई बात ऐसी है कि हाँ माँ बाप की गलत है, हो सकती है, तो उनको प्यार से समझाओ, डांटो मत, उन्हें झड़को मत।
उन पे पैसे खर्च करने को बोझ न समझो। आज मैं अपनी बेटियों